So, hello everyone, how all are you? I hope you all would be fit and fine and doing great in your life. So, in this video, we will discuss about the chapter number 3rd of NCERT Geography class 6th. So, this video is very helpful for the person who are preparing for IAS, for UPSC, for state PCS, and for NDA, and for many more exams in which geography section comes. So, they are very helpful if you. And one more thing I want to say कि अगर आपको मेरा कंटेंट या फिर जो मैं समझाती हूँ वो अच्छे से समझ आ रहा हो तो अच्छी बात है, आप लाइक कर सकते हैं। लेकिन हम अगर आपको मेरे वीडियो में मतलब कोई भी चीज़ ऐसे समझ नहीं आ रही, कोई भी टॉपिक समझ नहीं आ रहा, तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दैट थिंग इन मोर इजीएस्ट वे। ओके, आई होप यू ऑल आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो लेट जस्ट स्टार्ट। हमारा कॉन्सेप्ट आपको पता ही है कि हम लोग क्या करते हैं। सबसे पहले जो बोल्ड वर्ड्स होते हैं हमारे लेसन के, सबसे पहले हम उनको अंडरस्टैंड करते हैं। देन आफ्टर देन वी जस्ट डिस्कस द क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स एंड टेक द करेक्ट ऑप्शन। तो अगर आप लास्ट तक वीडियो तक रहोगे तो आपको ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। सो हम स्टार्ट करते हैं। पहला द फर्स्ट बोल्ड वर्ड ऑफ द बुक इज रोटेशन। नाउ व्हाट डज दैट मीन रोटेशन? रोटेशन का मतलब होता है जैसे लट्टू होता है ना, दिस इज कॉल्ड द लट्टू। व्हेन इट कम्स टू डांस, जब ये नाचता है या फिर जब इसको घुमाते हैं तो क्या करता है, ये सिर्फ अपने कील पर ही घूमता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? ओह, इट्स लुकिंग गुड, आई एम हैप्पी। तो जो लट्टू होता है वो क्या करता है, अपनी ही अक्ष पे घूमता रहता है, दैट्स कॉल्ड रोटेशन। जैसे कि एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये मार्कर है, मार्कर क्या कर रहा है, मेरी हथेली पे उसी जगह पे घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है। इसको क्या बोलते हैं? रोटेशन बोलते हैं। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? घूर्णन बोलते हैं, घूर्णन। ओके, जो सारे जो प्लैनेट्स होते हैं वो रिवोल्यूशन तो करते हैं, परिक्रमण तो करते हैं, लेकिन साथ ही साथ में घूर्णन भी करते हैं, रोटेशन भी करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये चीज दी गई है रोटेशन और घूर्णन, क्योंकि ये जो ज्योग्राफी है ऑल अबाउट किसके बारे में होती है? हमारी अर्थ के बारे में होती है और थिंग्स के बारे में होती है, माउंटेन एंड ऑल फिजिकल चीजों के बारे में होती है। तो यहाँ पे हमने रोटेशन डिस्कस किया। नाउ लेट्स जस्ट मूव ऑन द सेकंड वर्ड, दैट इज रिवोल्यूशन। नाउ व्हाट इज रिवोल्यूशन? Not that revolution like French Revolution or Russian Revolution, not that revolution. That revolution is very much different. उस रिवोल्यूशन में क्या होता है? उस रिवोल्यूशन का मतलब हिंदी में होता है क्रांति। मतलब कोई भी जब चीज बहुत ज्यादा हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो जो पीपल होते हैं, जो लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, उसको हटाने की या उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। तो जब लोगों का जो समूह होता है, जब वो प्रेशर करता है किसी चीज को, जैसे कि मान लो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में हुई थी शायद। तो वहां पे क्या होता है, जो लुई सोलवा नाम का जो किंग था, जो वहां पे शासन कर रहा था, उसने लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार करना शुरू कर दिया था। तो इस वजह से वहां पे जो रोटी का दाम था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। मतलब जो नॉर्मल लोग थे उसको ले भी नहीं पा रहे थे, खा भी नहीं पा रहे थे। इस वजह से जो लोग थे उन्होंने क्या किया पता है? सारे लोग वहां के इकट्ठे हुए और वहां पे जो उसको बेसिकली बेसिल का किला बोला जाता है। आई एम नॉट गेटिंग दिस मच बट समहाउ आई एम ट्राइंग टू रिमेम्बर और मेमोराइज द थिंग्स। तो वहां पे क्या होता है, जो बेसिल का किला होता है जहाँ पे राजा रहता है, तो वहां की जो सारी पब्लिक थी जो फ्रेंच की, उसने सारा धावा बोल दिया उसके किले के ऊपर। एंड देन जो किला था वो एक खंडर में कन्वर्ट हो गया। तो उसको क्रांति बोलते हैं बेसिकली। और रशियन रिवोल्यूशन अलग चीज थी, लेकिन हम वो हिस्ट्री से रिलेटेड है, उसके बारे में अभी यहाँ पे नहीं डिस्कस करेंगे। हम लोग डिस्कस करेंगे अपने रिवोल्यूशन के बारे में। अब रिवोल्यूशन क्या होता है ना? रिवोल्यूशन इज, जब भी मान लो ये मार्कर है, इसको हम अपनी अर्थ कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, कर लिया हमने। तो देखो अब क्या होता है, जैसे अभी तो ये अपने सिर्फ यहाँ पे मेरी हथेली पे से घूम रहा था। नाउ बट व्हाट विल हैपन, ये जो मार्कर है वो क्या करेगा, ऐसे भी घूमेगा और ऐसे भी घूमेगा। बेसिकली इस वाले घूमने को बोलते हैं रिवोल्यूशन या परिक्रमण, ठीक है, नॉट क्रांति। हियर वी आर नॉट डिस्कसिंग द क्रांति और शांति, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे परिक्रमण, ठीक है। सारे जो प्लैनेट्स है वो सन के चारों तरफ घूमते रिवॉल्व करते हैं। जैसे ये हमारा सन है, क्यूट सा प्यारा सा, एंड दीज आर द प्लैनेट्स। तो ये सब क्या करते हैं, सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। आई होप यू आर गेटिंग, ठीक है। तो रोटेशन एंड रिवोल्यूशन समझ आ गया होगा आपको। लेट जस्ट मूव अहेड नाउ।
So now we have some different words like orbital plan. Now what is orbital plan? For this you must have to memorize the things which we have read or studied in the second chapter. So what we did study in the second chapter, we just read about the lines or the lines of the equator or the parallels of latitude. So yeah, that are very important for learning this chapter. For example, this is our earth. Okay. And this is the equator. Sorry, equator is getting, if this is our equator, and this is the tropic of Cancer. (23.5 north), and this is basically the 66.5 north. This is called Arctic Circle. Okay. And as it is like this and this is Tropic of Capricorn. 66.5 south, and this is Antarctic Circle. Okay, 66 and sorry, it's 23.5 south and it's 66.5 south. So now what happens? Now what is basically the orbital plan? So this is our earth, okay, and if we will look from here, like this is our equator. I did not draw the line carefully, sorry for that. It's very straight line. Okay, so if we will draw like this, we will get 90 degree. That is called right angle. Okay, but what happens? Our earth is just tilted. Like our earth is not like this. Let me show you one thing. How can I tell you? Like let's suppose this is our earth. Okay, and the earth is standing like this in the 90 degree position or in the right angle position. But our earth is not in that position. Our earth lies in a little bit tilted like this. Okay, so because of that something or most different thing happens. ये आपको बताऊंगी, लेकिन हम पहले देखते क्या होता है। ये जो हमारी अर्थ है वो पहले थोड़ी सी ऐसे नहीं है, 90 डिग्री पे लाई नहीं करती। हमारी जो अर्थ है वो थोड़ी सी टिल्टेड है, थोड़ी सी टेढ़ी है अपने एक्सिस पे। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? देखो 90 डिग्री अगर होती तो सीधी होती, लेकिन थोड़ी सी टिल्टेड है तो क्या होगी, यहाँ पर होती है ऐसे करके। मतलब यहाँ पे इसका जो पोल है वो कंसीडर किया जाता है, होता नहीं है बेसिकली। तो यहाँ पे ये मान लो क्या है हमारी। ओके, तो अब बेसिकली क्या होता है, इसको हम बोलते हैं एक्सिस लाइन। अब ये जो होती है कितनी टिल्टेड होती है, अगर हम ऊपर से कंसीडर करेंगे तो ऊपर से होती है 23.5, और नीचे से अगर कंसीडर करेंगे तो ये कितना होता है 66.5 डिग्री का डिफरेंस होता है। देखो अगर हम ऐसे करके देखेंगे तो नीचे से अगर नीचे वाले एंगल से कंसीडर करेंगे, इस वाले एंगल से देखेंगे तो दिस मेक्स द डिफरेंस ऑफ 66.5 degree angle. But if we will compare with this line, like from this line, if we will compare from the right side or from the upper side, then we will get that यहाँ से जो difference होगा कि 23.5 degree angle होगा. Okay, I hope you all are getting what I'm trying to say. I just tried my best to make you understand. Now this is called axis line. अब क्या होता है बेसिकली, इसी को बोलते हैं ऑर्बिटल प्लेन। देखो दिस इज आवर अर्थ, लाइक दिस इज चलो इसको कंसीडर करो कि ये अर्थ है, ठीक है। अब ये जो अर्थ होगी कैसे समझाऊं, जैसे कि पूरी अर्थ होगी, अब गोला तो होगा, अब पीछे भी इसके ऐसे ऐसे होगा, ठीक है, इसके पीछे भी डायरेक्ट ऐसे ही होगा। तो ये क्या होगा, एक प्लेन, बेसिकली प्लेन बनाते नहीं है, सिर्फ हम ऑब्जर्व करते हैं, उसको इमेजिन करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्लेन। ओके, इसको बोलते हैं ऑर्बिटल प्लेन। व्हाट इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड ऑर्बिटल प्लेन। लाइक द लाइन फ्रॉम हेयर जो पीछे तक जाएगी ऐसे करके और ऐसे जाएगी, तो जो ये जो होती है, ये जो लाइन होगी बेसिकली इसको क्या बोलते हैं, प्लेन बोलते हैं। 3D और 2D और 3D एक्सिस देखी होगी आपने, बेसिकली उसी की तरह होता है ये ऑर्बिटल प्लेन जो होता है, ठीक है। नाउ लेट जस्ट मूव अहेड।
but we have circle of illumination. It's very easy, by the way. What is circle of illumination? Now this is our cute sun, just enjoying our life. Isn't it good? It's good. So it is our sun, and our earth is here, somehow here the Mercury, Venus, and now our earth. So as we know that our earth is tilted towards something tilted. Okay, so I will discuss the earth like this. Let's suppose this is our earth. Okay, and now the 0 degree meridian would be here. 0 degree would be here. Now what would happen? The वाइब्स और द जो सूरज की रोशनी होगी वो कहाँ पर लाई करेगी? बेसिकली वो इधर जाके, ये हमारा क्या था, मैंने जो एक्सिस बताया था वो था, ठीक है, एक्सिस ऑफ अर्थ. बट यहाँ पे क्या होगा, जो सूरज की जो रोशनी जाएगी वो इतने में ऐसे नहीं जाएगी, ऐसे नहीं पड़ेगी. इस कहाँ पड़ेगी? ऐसे पड़ेगी, ऐसे करके. दिस इफ वी विल लुक, अगर हम इसको ध्यान से समझेंगे तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल सा है. डिफिकल्ट नहीं है, इट्स नॉट डिफिकल्ट बट इट्स टिपिकल टू अंडरस्टैंड. जस्ट अ थिंग ऑफ माइंड. इफ यू आर थिंकिंग समथिंग एल्स, अगर किसी और के बारे में सोच रहे हो, वट एवर वट यू आर डूइंग, देन यू वुड नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस. प्लीज फोकस योर माइंड हेयर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू. सो अगर सूरज की रोशनी यहाँ पड़ेगी तो बेसिकली ये हमारी एक्सिस है, क्योंकि हमारी टिल्टेड है, तो ये हमारी 90 डिग्री वाली 0 डिग्री वाली प्राइम मेरिडियन होगी. और एंगल में बोले तो 90 डिग्री एंगल बनेगा यहाँ पे. लेकिन जो सूरज की जो रोशनी होगी बेसिकली वो ऐसे पड़ेगी. मतलब ये हमारा नॉर्थ पोल है और ये हमारा साउथ पोल है. दिस इज आवर नॉर्थ पोल एंड दिस इज आवर साउथ पोल. ओके, तो क्या होगा, ये जो नॉर्थ पोल होगा ये क्या करेगा, ये बेसिकली 6 मंथ्स तक. सॉरी, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड विद दिस. तो क्या होगा, देखो, जब हमारी अर्थ ऐसे है मान लो, तो जब हमारी अर्थ है वो ऐसे घूमेगी ऐसे करके, तो रोटेट कर रही है, लेकिन जो सन होगा वो 6 महीने तक इसके सामने रहेगा. इस वजह से क्या होगा, क्योंकि ये ऐसे करके घूमेगी ना, ऐसे करके, ऐसे इधर से देख लेता है, ये ऐसे इसकी तरफ मुँह है और ये थोड़ा सा ऐसे है, ये मान लो ऐसे. अब ये क्या कर रही है, घूम रही है ऐसे करके, एक तो अपनी चारों तरफ भी घूम रही है और फिर ऐसे भी सर्कल लगा रही है, चक्कर लगा रही है इसके. तो जिसको ये वाला जो पार्ट होगा वो 6 मंथ तक, मंथ तक क्या होगा, 6 महीनों तक क्या होगा, और सन के सामने रहेगा. तो इसका मतलब क्या होगा कि जो द नॉर्थ पोल होगा यहाँ पे 6 महीनों तक लगातार दिन रहेगा. 6 महीनों तक लगातार क्या रहेगा, दिन रहेगा. ऐसे ही क्या होगा यहाँ पे साउथ पोल में, क्या होगा फिर साउथ पोल में 6 महीने तक लगातार रात रहेगी. आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से टू यू. तो ये कॉन्सेप्ट तो अब आपको समझ में आया होगा कि जो हमारी जो अर्थ टिल्ट है उससे क्या इफेक्ट पड़ते हैं. उससे ये इफेक्ट पड़ता है कि 6 महीने तक नॉर्थ पोल में दिन रहता है. ऐसे वाइस वर्सा चलता रहता है, कभी 6 महीने तक नॉर्थ पोल में रात रहती है, कभी दिन रहता है. तो इस वजह से रहता है. इसी वजह से हम वहाँ पे कुछ अच्छी चीजें एनरोल और देख पाते हैं, जैसे कि आपने सुना और क्या था वो, ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस and aurora borealis. now what is this, थोड़ा सा ये डिफरेंट है चैप्टर में से, लेकिन मैंने सुना है तो इसमें सोचा मैंने आपको बता देती हूँ. तो ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस क्या होता है और ऑरोरा बोरियालिस क्या होता है. तो ऑरोरा बोरियालिस होता है वो हमारा आर्क इस वाले नॉर्थ वाले रीजन में देखा जाता है, जबकि ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस जो होता है वो हमारे साउथ वाले रीजन में देखा जाता है. साउथ पोल के पास क्या होता है बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे 6 महीने तक दिन और 6 महीने तक रात रहते हैं, तो यहाँ पे ना डिफरेंट तरीके की लाइट्स होती है, ग्रीन कलर की, पिंक कलर की, वो आसमान में शो होती है रात में. ठीक है, तो उसी को बोलते हैं ऑस्ट्रोरा बोरियलिस. तो सभी लोग चाहते हैं कि वो जो सीन है इतना अच्छा वो सब देख पाए, बट वी आर नॉट एबल टू सी दैट बिकॉज देयर इज
we do not live around that, so we are not able to. And if you all want to go there, then you can have the enjoy of these things. These are the natural things, are very aesthetic and very much beautiful to see. Now I think you all get what I tried to say. तो चलते हैं अब आगे. Now अब देखते हैं दो चीजें हमारे पास, leap year and the elliptical orbit. Now let me tell you first leap year. Leap year is very important concept. Now tell me what is leap year. तो कोई कहेगा कि इसमें 366 दिन होते हैं. ठीक है, सही है भाई, आपका भी गलत थोड़ी कह रहे हैं आपको. 366 डेज को लीप ईयर बोलते हैं. ओके, बट 366 डेज होते कैसे हैं? My question is how the 366 days becomes, but generally years have just 365 days. Then how he is thinking, how how 366 days get become. Okay, so let me tell you, basically ये गलत है तुम्हारा, हमारा या तुम्हारा. 365 डेज नहीं होते एक साल में. तो फिर कितने होते हैं? एक साल में होते हैं 365 दिन प्लस में 6 आवर्स. ओके, तो हम बेसिकली 6 घंटे भूल जाते हैं. तो इनको नहीं भूलना है, क्योंकि हमें पता है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं. तो हर 4 साल बाद, देखो 6 घंटे एक दिन का, सॉरी एक साल का, हर 4 साल बाद पूरा 24 घंटा हो जाएगा. ठीक है, 6 into 4 24 आवर्स. तो 24 घंटे का एक दिन होता है. तो इसका मतलब चौथे साल में क्या होगा? 366 दिन हो जाएंगे. होंगे या नहीं होंगे? हो जाएंगे ना. तो इसी को बोलते हैं लीप ईयर. आई होप नाउ आप समझ गए होंगे कि लीप ईयर का कॉन्सेप्ट क्या होता है. अब एक और चीज है इसमें, इलिप्टिकल ऑर्बिट. नाउ व्हाट इज, आई हैव टोल्ड यू व्हाट इज इलिप्टिकल ऑर्बिट. इलिप्टिकल इज जस्ट अबाउट दिस, जस्ट लाइक दिस. दिस इज कॉल्ड इलिप्टिकल, और हिंदी में इसको बोलते हैं वृत्ताकार. ठीक है, तो इलिप्टिकल जो सारे प्लैनेट्स जो होते हैं वो सन के अराउंड इलिप्टिकल पाथ में घूमते हैं हमेशा. आपको ये तो आपको पता ही होगा. सो हम आगे की तरफ मूव करते हैं. हम कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के, उनको देखते हैं. अब है जो मेन चीज है यहाँ पे, वो है समर सोलिस्टिस, क्या बोलते हैं इसको, सोल्स्टिस, समर सोल्स्टिस एंड विंटर सोल्स्टिस एंड द इक्विनॉक्स. पहले समझा देते हैं, उसके बाद आई हैव अ ड्राइंग फॉर दिस टू मेक यू बेटर अंडरस्टैंड. सो समर, व्हाट इज समर सॉलिस्टिस? समर सॉलिस्टिस का मतलब होता है कि बेसिकली हम इसको पहले नॉर्थ हेमिस्फीयर के कॉन्सेप्ट में देखेंगे, क्योंकि हमारा जो इंडिया वो नॉर्थ में लाई करता है. तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि उसके कॉन्सेप्ट, उसके रेफरेंस में हम चीज़ समझें. तो ठीक है, ये हमारी बेसिकली अर्थ है, and this is our north hemisphere and this is south hemisphere. So we are going to understand in the reference of north hemisphere. तो समर सॉलिस्टिस क्या होता है? समर सॉलिस्टिस का मतलब होता है, पहले तो बता दें इसका डेट क्या होती है. इसकी डेट होती है 21 जून. अब इसका मतलब क्या होता है कि इस दिन क्या होता है, जो दिन होता है वो सबसे बड़ा होता है और जो रात होती है वो सबसे छोटी होती है. इसको बोलते हैं समर सॉलिस्टिस. ठीक है, ये सिर्फ नॉर्थ हेमिस्फीयर के कॉन्सेप्ट में. अब अगर हम साउथ हेमिस्फीयर के कॉन्सेप्ट में देखें, यानी कि साउथ इंडिया हमारा जो है वो नॉर्थ में है. ठीक है, यहाँ पे आप कंपेयर करेंगे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को. ऑस्ट्रेलिया का हमारा साउथ में है. तो देखो इसका मतलब क्या है, जो समर सॉलिस्टिस है वो अगर 21 जून को हो रहा है, ठीक है, और 21 जून को हमारे यहाँ पे क्या होती है, गर्मी होती है. तो ऑस्ट्रेलिया में उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया में क्या होगा, सर्दी होगी ना, क्योंकि जो सन होगा वो डायरेक्ट कहां पर होगा, सन जो होगा वो होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे.
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होगा तभी तो हमारे यहाँ पे गर्मी होगी भाई। किसी को कितनी ज्यादा गर्मी पड़ती है, लथपथ हो जाते हैं पसीनों से। और जो ऑस्ट्रेलिया है वहां पे जो जब सन यहाँ पर है तो यहाँ पर तो सर्दी होगी ऑब्वियसली। तो समर सोलिस्टिस साउथ हेमिस्फीयर के केस में क्या होता है, उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग किसके रेफरेंस में देख रहे हैं, अभी हम नॉर्थ हेमिस्फीयर के रेफरेंस में देख रहे हैं। तो इसका मतलब समर सोलिस्टिस क्या होता है, साउथ हेमिस्फीयर में उल्टा पड़ता है। ठीक है, यानी कि सर्दियों में पड़ता है। सर्दियों में क्या पड़ता है, समर सोलिस्टिस पड़ता है, पर कहां पर, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, नाउ लेट अस मूव एड ऑन द विंटर सोलिस्टिस। अब विंटर सोलिस्टिस बेसिकली हम अपने इंडिया के कॉन्सेप्ट में देखेंगे, नॉर्थ हेमिस्फीयर के कॉन्सेप्ट में, तो 22 दिसंबर को होता है। अब 22 दिसंबर को क्या होता है, इस दिन जो रात होती है सबसे बड़ी होती है और जो दिन होता है सबसे छोटा होता है। ठीक है, तो विंटर सोलिस्टिस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो हमारे इंडिया में इस टाइम पे क्या होता है, जो सन होता है वो कहाँ पर होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे सर्दी पड़ती है इस टाइम पे। अब इस टाइम पे जो सन होगा वो कहाँ होगा, जो सन होगा वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे होगी। इसका मतलब ऑस्ट्रेलिया में क्या पड़ रहा है, गर्मी पड़ रही है, हमारे यहाँ पे क्या पड़ रही है, सर्दी पड़ रही है। ठीक है, तो जो यहाँ पे मानो तो यहाँ पे विंटर सोल्स्टिस में बेसिकली यहाँ पे गर्मी पड़ेगी साउथ हेमिस्फीयर में, लेकिन हमारे रेफरेंस में देखेंगे तो हमारे रेफरेंस में विंटर सोल्स्टिस विंटर में ही पड़ेगा। तो अब एक इंटरेस्टिंग चीज सुनो कि अगर यहाँ पे गर्मियों में विंटर सोल्स्टिस पड़ रहा है तो इसका मतलब जो क्रिसमस होता है वो ऑस्ट्रेलिया में गर्मियों में सेलिब्रेट किया जाता है। किया जाता है नहीं किया जाता, सोचो सोचो, मजा आया नहीं आया ये बताना। तो अब मेरे को लगता है समझ तो आएगा क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा ट्राई किया समझाने का। अब इक्विनॉक्स क्या होता है, नाउ व्हाट इज इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स द पॉइंट वेयर द डेज, द लेंथ ऑफ द डेज एंड द लेंथ ऑफ द नाइट्स आर इक्वल। तो ये कब होता है, बेसिकली 21 मार्च को होता है एंड 23 सितंबर को होता है। ओके, now I have a drawing for this. Let me just draw here. By then you would be able to understand what I want to say to you. But शायद ये समझ आ गया होगा, पूरी ताकत लगा दी है मैंने समझाने में। Look, this is the sun. मस्त अपना चिल करता हुआ, ब्लश करता हुआ, ब्लश कर रहा है भाई, मुझे क्यों बना रहे हो, ब्लश करता हुआ है ना। ये सन है अपना, इलिप्टिकल पाथ बना दिया क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो इलिप्टिकल पाथ पे घूमती है। अब यहाँ पे है हमारी अर्थ, बेसिकली हमें थोड़ी टिल्टेड बनानी है, तो सबको पता है क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो टिल्टेड है। ठीक है, ये है इसका ऑर्बिटल पाथ। डिग्री हमारी जो अर्थ है टिल्टेड है, पता है आपको। दूसरी चीज यहाँ बनाई, ओह गलत बना दिया, गलत बना दिया, गलत बना दिया, सही तो बनाया भाई। ठीक है, 10 ठीक है, now this नहीं यार, इसको ऐसे हेलो भाई, ऐसे करके तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे विंटर सोलिस्टिस हो रहा है 22 दिसंबर को। ठीक है, यहाँ पे हो रहा है समर सोलिस्टिस, लिख लेना यार। ये हो रहा है 21 जून को।
ठीक है। अब यहाँ पे हो रहा है सितंबर में, और यहाँ पे हो रहा है तुम्हारा मार्च में। मार्च का हो रहा है 21 को, और सितंबर में 23 को हो रहा है। ठीक है, तो आई होप यू ऑल आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर, कि जो सन है हमारा, देख लो इधर, इधर भी फिर भी 90 डिग्री एक्सिस इधर ही झुक रहा है, तो इधर तुम्हारे में क्या रहेगा भाई, पोल पे 6 मंथ की डे रहेगी और इधर की तरफ नाइट रहेगी, क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो टिल्टेड है। बेसिकली दिस इज द सेम सिनेरियो विच वी विल फेस, एंड आई हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस। तो मेरे ख्याल से मैंने सारे बोल्ड पॉइंट्स तो बता दिए चैप्टर के, लेकिन अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन आंसर कुछ बचा हुआ है या फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीज बची हुई है। आई थिंक नो वन, या द थिंग्स वो मुझे बतानी है वो ये है कि अर्थ के रोटेशन करने से क्या होता है, एक चीज इंपॉर्टेंट होती है, अर्थ के रोटेशन करने से दिन और रात बदलता है। अगर अर्थ जो रोटेट नहीं करेगी तो दिन और रात नहीं होंगे, सिर्फ दिन रहेगा और रात रहेगी। ठीक है, जैसे पोल में रहती है 6 महीने तक। और रिवोल्यूशन करने से ऑफकोर्स साल बदलता है, मौसम बदलता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। और मैंने बता दिया, लीप ईयर बता दिया, इलिप्टिकल ऑर्बिट बता दिया, समर सॉलिस्टिस बता दिया, विंटर सॉलिस्टिस, इक्विनॉक्स भी आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। नाउ I have already discussed about everything. क्वेश्चन आंसर पे आता है, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस विद ऑर्बिटल प्लेन। हमें बताना है कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होगा अर्थ की एक्सिस का ऑर्बिटल प्लेन के रेस्पेक्ट में। तो मैंने आपको पता है 66.5 होता है। ठीक है, डिफाइंड रोटेशन एंड रिवोल्यूशन, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। व्हाट इज लीप ईयर, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। डिफरेंशिएट बिटवीन द समर एंड विंटर सॉलिस्टिस, आई हैव गिव यू अ दिस मच differentiation between the summer solstice and winter solstice. I hope now you would be able to understand what I had said to you. What is equinox? Equinox क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया. What does the southern hemisphere experience winter and summer solstice in different time than that of northern hemisphere? तो इसमें बोला है कि जो सदर्न हेमिस्फेयर है वो एक्सपीरियंस क्यों करता है, मतलब उल्टी उल्टी चीज़ें क्यों एक्सपीरियंस करता है। जैसे कि हम लोग तो हैं भाई 25 दिसंबर को क्रिसमस आता है, सर्दियों में आता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में गर्मियों में आता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो सन होता है वो अपनी डायरेक्शंस और अपनी पोजीशन चेंज करता है, क्योंकि वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से चेंज करता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक, तो उस वजह से चेंज हो जाती हैं चीज़ें, दूसरे हेमिस्फीयर में जाते हैं। व्हाई डू द पोल्स एक्सपीरियंस अबाउट 6 मंथ डेज एंड 6 मंथ्स नाइट। तो ये मैंने आपको बताया कि जो पोल्स हैं वो 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात की एक्सपीरियंस करते हैं। वो इसी वजह से एक्सपीरियंस करते हैं क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो टिल्टेड है थोड़ी सी। ठीक है, नाउ लेट्स कम ऑन द टिक द करेक्ट आंसर्स। फर्स्ट इज मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज नोन एज rotation, revolution or inclination. The answer is revolution. Direct rays of the sun fall on the equator on 21st March, 21st June, 22nd दिसंबर। जो डायरेक्ट रेज होती है सन की वो फॉल करती हैं इक्वेटर पे कब? 21 जून को। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन समर। क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाता है समर में। कहाँ पे? जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में। साइकिल ऑफ द सीजन इज कॉज्ड ड्यू टू रिवोल्यूशन। या नाउ लेट्स जस्ट कम ऑन द fill in the blanks. A leap year has dash number of days. How many days? It's 366 days. The daily motion of Earth is called rotation. The Earth traveled around the sun in dash orbit, elliptical orbit. The sun rays fall vertically on the Tropic of Dash on 21st June on Tropic of Cancer. Days are shorter during dash season, during the winter season as we have now. So I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी या फिर समझ में आई होगी। समझ में आया तो बता देना, नहीं समझ में आया तो भी बता देना, जो पॉइंट गलत लगा वो भी बता देना, क्योंकि अभी भी मैंने स्टार्ट किया तो देयर वुड बी सम मिस्टेक्स एंड इफ यू विल मुझे बताओगे कि हमारी मेरी मिस्टेक्स क्या है तो आई विल ट्राई टू make them better and I hope you like the video. If you like, you can like, share and subscribe as well.